मुझे तो ये लगता है कि जो मदारिस के लोग हैं, जो मसाजिद वाले हैं, जो मज़हबी जमातें हैं, मुझे तो ये शक पड़ा है कि हो सकता है कि ये गैर मुल्की हैं, ये हमारे मुल्क से आए नहीं, या वो जो टुकड़े हैं, जो जिन टुकड़ों के ऊपर मदारिस कायम हैं मरी के अंदर, जिन लोगों ने लोगों की मदद की, शायद वो किसी और मुल्क के हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, 8 जनवरी को जो मरी के अंदर सानहा पेश आया, उसने मुल्क भर समेत दुनिया भर में रहने वालों के दिलों को ज़ख्मी कर दिया। दिल ज़ख्मी क्यों ना होते जब लोगों ने ये देखा, जब ये वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि मासूम बच्चे, मासूम लोग सर्दी से गाड़ियों के अंदर बिलक बिलक कर मर गए, ठंड की वजह से मर गए, कोई भूख की वजह से मर गए, लेकिन कोई भी वहाँ पे मदद को ना आया। 4 रोज़ गुजरने के बाद मीडिया के ऊपर ये बातें वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से मरी के अंदर जितने भी होटल हैं उनको भी इस सारे सानहे का ज़िम्मेदार ठहराया जाए, और जो मरी के लोग हैं उनको भी सानहे का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि मीडिया के ऊपर ये बयानात आ रहे हैं कि मरी के अंदर जो चाय का एक कप है, उन दिनों में जिस दिन सानहा हुआ, उस दिन लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए 500-500 का भी फ़रोख्त हुआ। एक समोसा 400 का फ़रोख्त हुआ, अंडा 400 का, 500 का फ़रोख्त हुआ। और मरी के अंदर जो होटलों में कमरे हैं, जो आम रूटीन के मुताबिक 5 से 6 हज़ार में बुक किए जाते थे, वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी डिमांड 40, 50, 60, 70 हज़ार हो गई। जो लोग तो ये डिमांड पूरी कर सकते थे, जिनको अल्लाह ने दिया था इतना, वो तो उन्होंने यानी उनकी डिमांड के मुताबिक उनको रकम अदा की और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। और जो लोग निचले तबके के थे, उन्होंने गाड़ियों के अंदर ही रात गुजारना मुनासिब समझा, और यही चीज़ उनकी मौत का सबब बनी। बहरहाल, जो भी इसका ज़िम्मेदार है वो अलग मौजू है। मैंने जिस वजह से वीडियो बनाई, उसका मकसद ये है कि मरी के अंदर जब ये सानहा पेश आया, वहाँ पे उस वक़्त ना ट्रैफ़िक पुलिस थी, ना कोई और इदारे थे, ना दीगर कोई इस तरह के इंतज़ामात थे जिनसे यानी जिसके ज़रिए से लोगों को वहाँ से निकाला जा सके, लोगों की मदद की जा सके। जिस टाइम ये सानहा पेश आया, उस टाइम सर-ए-फ़हरिस्त मज़हबी जमातों ने वहाँ पे मरी के अंदर काम करना शुरू किया, अपने कारकुनान के हमरा, अपने हमदर्दों के हमरा, जिसमें पाकिस्तान राय हक़ पार्टी शामिल है, अहले सुन्नत वल जमात शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम, MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक समेत जितने भी मज़हबी जमातें हैं, उन्होंने दिल खोल कर वहाँ के लोगों की मदद की, और बग़ैर किसी मुआवज़े के, बग़ैर किसी पैसे के लालच के, बग़ैर किसी यानी इस चीज़ के कि यार हमारी वाह वाह हो जाएगी, बग़ैर कोई लालच रखे उन्होंने लोगों की मदद की और लोगों को वहाँ से निकाला, और लोगों को वहाँ पे खाना फ़राहम किया, लोगों को बिस्तर फ़राहम किए, पानी फ़राहम किया, यानी जो ज़रूरियात थी लोगों की, वहाँ पे लोगों को उन्होंने वहाँ पे फ़राहम की। और इसी तरह वहाँ पे जो मसाजिद थी, जो मदारिस थे, उन लोगों ने भी दिल खोल कर अपने मदारिस के दरवाज़े उन लोगों के लिए खोले, मसाजिद के दरवाज़े उन लोगों के लिए खोले, और वहाँ पे लोगों को रिहाइश दी, लोगों को खाने पीने के लिए जो भी वहाँ पे जो कुछ उनको मुहैया था, जो मुयस्सर था, वो लोगों के लिए उन्होंने पकाया और लोगों को खिलाया। अब दुख इस बात का है, जिस वजह से मैंने वीडियो बनाई, उसका मकसद ये है कि मीडिया को सब कुछ नज़र आ जाता है। किसी का कुत्ता मर जाए वो नज़र आ जाता है, किसी के कुत्ते को ड्रिप लग रही है वो नज़र आ जाता है, कोई रास्ते पे चलते हुए किसी की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए वो नज़र आ जाता है, और हत्ता कि अगर कोई झूठ भी बोल दे कि किसी मदरसे के अंदर बच्चे के साथ बदफेली हुई है, ज़्यादती हुई, बग़ैर तहकीक के वो ख़बर नशर कर देता है। लेकिन इन 4 दिनों के अंदर जो मज़हबी जमातों ने वहाँ पे लोगों के लिए काम किया है, बग़ैर किसी मुआवज़े के, जो मदारिस ने लोगों को वहाँ पे रहाइश फ़राहम किया, खाना फ़राहम किया, बग़ैर किसी लालच के, 1 रुपया किसी से नहीं लिया, मीडिया को ये क्यों नज़र नहीं आया? मीडिया हमेशा मदारिस के साथ, मज़हबी लोगों के साथ दोगला चलता रहा, दोहरा मयार अपनाता रहा है। इतना बड़ा सानहा जिसमें एक कमरे की डिमांड 40,000, 50,000, 60,000 थी, वहाँ पे मदारिस ने लोगों को फ्री में वहाँ पे रिहाइश दी। जहाँ पे पानी का एक गिलास 1,000 का बिक रहा था, वहाँ पे मदारिस ने जगों के जग लोगों के पिलाए। जहाँ पे कंबल और हीटर सुनने में आ रहा है कि 1 घंटे के लिए उसके जो चार्जेस थे वो 1,000 रुपये थे, तो मदारिस ने लोगों को अपने पास बुलाया, वहाँ पे रिहाइश दी, वहाँ पे लोगों को जो ज़रूरियात थी वो वहाँ पे उनको मुहैया की, कंबल फ़राहम किए, रिहाइश फ़राहम की, लोगों ने वहाँ रात गुजारी,
वहाँ पे लोगों ने खाने खाए बग़ैर किसी मुआवजे के, लेकिन अफसोस मीडिया को ये नज़र ना आया। अफसोस दर अफसोस, ऐसे मीडिया को हमने क्या करना है, अचार डालनी है। मीडिया ये तो बता रहा है कि होटलों के अंदर ये होता रहा, होटलों की जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये चीज़ इतने में फ़रोख्त की, अंडा 500 में फ़रोख्त किया, पानी का गिलास 1000 में दिया, होटलों के जो किराए थे वो इतने थे। लेकिन मीडिया दूसरी तरफ, अगर मीडिया मनफी चला रहा है तो मुस्बत भी तो चलाए, लोगों को ये भी तो बताए कि वहाँ पे लोगों की इस मुश्किल घड़ी में किसने मदद की है। शायद मुझे तो ये लगता है कि जो मदारिस के लोग हैं, जो मसाजिद वाले हैं, जो मज़हबी जमातें हैं, मुझे तो ये शक पड़ा है कि हो सकता है कि ये गैर मुल्की हैं, ये हमारे मुल्क से आए नहीं, या वो जो टुकड़े हैं, जो जिन टुकड़ों के ऊपर मदारिस कायम हैं मरी के अंदर, जिन लोगों ने लोगों की मदद की, शायद वो किसी और मुल्क के हैं। मीडिया अगर मनफी चीज़ें चला रहा था उसको मुस्बत भी दिखानी चाहिए थी। वो ये भी बताता, अप्रिशिएट करता कि मदारिस ने लोगों के लिए अपने मदारिस के दरवाज़े खोले, वहाँ पे लोगों को रिहाइश फराहम की। मीडिया तो दूर की बात है, जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे MNA, हमारे MPA, जो हमारी हुकूमत है, उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना गवारा न किया कि इस मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ पे हम न पहुँच सके, सारा वसाइल होने के बावजूद हम न पहुँच सके, वहाँ पे मज़हबी जमातों के लोगों ने बेलचों के साथ बर्फ़ उठा कर लोगों के लिए रास्ते साफ़ किए, लोगों को गाड़ियों को धक्के लगाए, जहाँ पे गाड़ी को धक्का लगाने के भी पैसे मांगे जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ियों को धक्के लगा कर उन्होंने निकाला, बर्फ़ साफ़ की। यानी हर मुमकिन मदद वहाँ पे लोगों की गई, लेकिन किसी ने उनको शाबाश ना दी, किसी ने उनको अप्रिशिएट ना किया, किसी ने उनकी हौसला अफजाई ना की। मैं पूछना चाहता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से, अपने दीगर जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, जितने भी हमारे मुक़्तदर लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये लोग नज़र नहीं आते? क्या आपको ये लोग इंसान नज़र नहीं आते? क्या ये कोई जानवर हैं, या कोई गैर मुल्की हैं, या फिर किसी ऐसी जगह से आए हैं कि आपके इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है? आप एक NGO को एक यानी छोटा सा काम करने पे आप उसको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, शाबाश दे देते हैं, तो ये मज़हबी जमातों के लोगों के लिए सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी हुए? इनको शाबाश क्यों नहीं दी गई? ये आपके सिर्फ एक बोल से इनके दिलों पे, यानी जो इन्होंने तकलीफ़ उठाई है, एक बोल से, शाबाश के एक बोल से इनकी तमाम तकलीफ़ दूर हो जाती और ये खुश हो जाते। आपकी PTI वहाँ नहीं गई, नून लीग वहाँ नहीं गई, पीपल्स पार्टी वहाँ नहीं गई, और जमातें वहाँ पे नहीं गई। मज़हबी जमातों ने जब वहाँ पे जाके काम किया तो कम अज़ कम शाबाश आप दे देते। लेकिन बहरहाल जिसका जितना ज़र्फ़ हो वो उतना ही चलता है। आपका इतना ज़र्फ़ नहीं था, मीडिया के लोगों का इतना ज़र्फ़ नहीं था कि वो मदारिस के जो लोग हैं, जो मज़हबी जमातों के लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करता, उनको यानी दिखाता कि मसाजिद के अंदर ये हो रहा है, मदारिस के अंदर लोगों के लिए दरवाज़े खोले गए हैं, मज़हबी जमातों के लोग जो है ना वो लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन आपका इतना ज़र्फ़ नहीं है। बहरहाल आपका इतना ज़र्फ़ नहीं था कि आप उनको दिखाते। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपसे भी मैं गिला करता हूँ, शिकवा करता हूँ कि आपने जहाँ पे और छोटी-छोटी बातों पे आप शाबाश देते हैं, सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तो अगर आप इन लोगों को पाकिस्तानी समझते हैं, आप अपना हमवतन समझते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो वहाँ पे सर-ए-फ़हरिस्त जमातें, जिन्होंने मज़हबी जमातें जिन्होंने काम किया, जिनमें पाकिस्तान राय हक़ पार्टी है, अहले सुन्नत वल जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम है, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, और वहाँ पे जो मदारिस, जो मसाजिद जिन्होंने लोगों के लिए अपने दरवाज़े खोले, अगर आप इनको पाकिस्तानी समझते हैं, अपना हमवतन समझते हैं, तो आपका हक़ बनता है कि आप इन लोगों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट जारी करें, शाबाश के कुछ अल्फाज बोल दें, और मीडिया के ऊपर गिरफ्त करें, और मीडिया से ये पूछें कि इतने बड़े सानहे में जो लोगों की मदद करते रहे 2 से 3 दिन, उनको आपने क्यों नहीं दिखाया? उनके हवाले से आपने एक टिकर तक क्यों नहीं चलाई? ये आपका काम बनता है, रियासत के आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपका हक़ बनता है कि आप मीडिया से ये बात पूछें, और आपका भी हक़ बनता है कि आप इन लोगों के लिए तारीफ़ी सर्टिफिकेट जारी करें, वरना आपका ये जो दोहरा मयार है, ये हमें चुभता है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, हमें बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको एक होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस मुल्क के अंदर ये दोहरा मयार अल्लाह ताला ख़त्म फ़रमाए कि जो मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ और मज़हबी जमातों के लोगों के साथ होता है। और अल्लाह ताला जिन लोगों ने सानह मरी में, जिन जमातों ने, जिन मसाजिद ने, जिन मदारिस ने बग़ैर किसी लालच के दिल खोल कर लोगों की मदद की है, अल्लाह ताला उनको अपनी शान के मुताबिक बदला और अजर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।